हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्रेप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल काल के प्रथम शासक बाबर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, परगना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो याद करने वाली है वह है बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, बाबर का जन्म फरगना वादी के अंधिजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उमर शेख मिर्जा। देखिए दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन। देखिए दोस्तों, इसको गुलबदन को छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन है, गुलरोस, माहम और दिलबर, ये तीनों बाबर की पत्नी थी और गुलबदन बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने जब फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र कितनी वर्ष की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। देखिए दोस्तों, बाबर ने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वह है, बाबर ने फरगना राज्य का उत्तराधिकार कब प्राप्त किया? 8 जून 1494 ईस्वी में, और उसकी उम्र कितनी थी? उस वक्त 12 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख। देखिए दोस्तों, बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया और कंधार में बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो 2 पॉइंट है, काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का और कंधार में बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1507 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता, और कंधार को जीतने के बाद उसने बादशाह की उपाधि धारण की। तो 2 पॉइंट, बाबर ने काबुल को कब जीता? 1504 ईस्वी में, और कंधार को कब जीता? 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से होकर भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी को छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन है, राणा संगा, आलम खान और दौलत खान, इस तीनों ने बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसमें जो आलम खान है वो इब्राहिम लोदी का चचा है, जो दौलत खान है वो पंजाब का सूबेदार है, और जो राणा सांगा है वो मेवाड़ का राजपूत राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाबर का पूरा नाम क्या था? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए दोस्तों, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई।
देखिए दोस्तों, बाबर ने 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया, और जो पांचवा आक्रमण था वही पानीपत के युद्ध के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी से बाबर ने लड़ाई की और विजय हासिल की, और फिर दिल्ली में मुगल काल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, तो कौन पराजित हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। देखिए दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध में। और यह युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध। देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। तो याद रखने वाली पॉइंट है इसमें, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। देखिए दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई और बाबर जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध। और ये कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था और मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो इसमें कई सारे पॉइंट है याद करने वाले। ये मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस मुगल शासक को उपवनों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भूमि मापने के लिए गजे बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। देखिए दोस्तों, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखे थे। देखिए दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। बाद में उसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तो फारसी में इसका अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में हुई थी। देखिए दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में आगरा में हुई। तो याद रखने वाले पॉइंट है यहाँ पे, बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में और 48 वर्ष के उम्र में आगरा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफना दिया। अतः बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाबर और जहांगीर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।